अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी एंड ईएसटी प्रिपरेशन। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 28 लेक्चर में वेलकम बैक। ये पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी रिक्रूटमेंट जो है वो पूरे सिंध में होती है और इसके अलावा यही क्वेश्चंस, यही आंसर्स, यही नॉलेज आपके हर टेक्स्ट बुक में होती है। सिंध हो, बलूचिस्तान, कैपी के या कोई भी टेक्स्ट बुक बोर्ड हो, सब में यही इंफॉर्मेशन होती है पर कुछ अलग अलग अंदाज में। तो आज का ये जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 की साइंस में हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या कंपोजिशन होती है, डिस्टिलेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन क्या होती है, ये तमाम टॉपिक्स इसमें हम कवर कर रहे हैं। और ये जो चैप्टर है आज का हमारा, ऐसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू। A mixture can be separated into components by physical methods। जो मिक्सचर है, मिक्सचर को फिजिकल मेथड्स के साथ चेंज किया जा सकता है। मिक्सचर को फिजिकल मेथड्स के साथ उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। फिजिकल मेथड्स कैसे होते हैं? चेंज दो किस्म की होती है, एक होती है केमिकल चेंज, एक होती है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है? केमिकल चेंज यानी कि उसकी अंदर वाली कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। अंदर वाली कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर एक पेपर को आपने जलाया, वो कैसे चेंज हो गया? एक पेपर आपने जलाया तो वो केमिकली चेंज हो गया। और फिजिकल चेंज क्या होती है कि वो फिर से वापस उसी हालत में आ सके। पेपर को आपने जलाया तो फिर वो वापस उसी हालत में नहीं आ सकता है, ये केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज वो होती है जो चेंज हो जाए पर वो वापस भी आ जाए, उसे कहते हैं कि वो फिजिकल और केमिकल चेंज है। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। जो कंपाउंड होता है उसको उसके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है केमिकल मेथड्स के साथ। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे हिस्सों में केमिकल मेथड्स के साथ। कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। जो कंपाउंड होता है उसके जो हिस्से होते हैं वो एक फिक्स्ड रेशो, मुनासिब रेशो में तकसीम हुए होते हैं। यानी कि अगर 5% है तो 5% होगा, 6% है तो 6% होगा। कंपाउंड के कंपोनेंट्स इधर उधर नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा एक मिक्सचर है गैसेस का, यानी हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। हवा में ऑक्सीजन है, हवा में नाइट्रोजन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, हवा में नोबल गैसेस हैं कुछ कुछ। तो अभी सबसे ज्यादा परसेंटेज जो हवा में होता है वो होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 78% हवा में होती है। 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर। और हवा में ऑक्सीजन की मिकदार 21% होती है, 21%। 0.037% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। जो हवा हम ले रहे हैं उसमें 0.037% हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो हमारे लिए नुकसानकार है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, मुश्किल होगी। स्टील मेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। स्टील क्या है? स्टील कार्बन और ऑक्सीजन की बनी हुई होती है और वो मिक्सचर का एक मिसाल है। कार्बन की मिकदार, ऑक्सीजन की मिकदार आपस में साथ में मिलती है तो बनता है स्टील। और स्टील क्या है? स्टील एक मिक्सचर है। स्टील इज अ मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं फिर से बताता चलूं कि पूरे लेक्चर्स देखें आप और आपकी बेस्ट तैयारी होती जाएगी। और इन लेक्चर्स के साथ साथ आप इसकी तैयारी तो करें ही, पर इसके नोट्स भी बनाते जाएं। इसके नोट्स पीडीएफ फाइल में भी हमने कंपाइल किए हैं। हबीब इंग्लिश एकेडमी जैकोबाबाद ने पूरे पीएसटी, जेईएसटी, एचएसटी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अगर आप चाहें तो आप हमसे ले सकते हैं और उनकी तैयारी करें पीडीएफ फाइल में। तो और ये समझते जाएं अच्छे तरीके से और अच्छे से अच्छी बेहतरीन प्रिपरेशन करते जाएं। A process of separating insoluble solids from mixture is called filtration। एक ऐसा तरीकेकार जिसमें insoluble solids को अलग किया जाता है एक मिक्सचर से, उसे filtration कहते हैं। insoluble solids क्या होते हैं? वो solids जो soluble नहीं होते, जो किसी चीज के साथ मिक्स नहीं हो सकते,
उनको अलग अगर किया जाए तो उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। अभी इनसॉल्युबल सॉलिड्स मिसाल के तौर पर कैसे, पानी लिया आपने, उस पानी में कुछ पत्थर डाले, वो पत्थर क्या है, वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं, वो पानी में मिक्स नहीं होंगे। सॉल्युबल सॉलिड कैसे होगा, मिसाल के तौर पर पानी था आपके पास और उस पानी में आपने नमक मिलाया, नमक क्या है, नमक सॉल्युबल है, वो उसमें मिक्स हो जाएगा। इनसॉल्युबल वो सब्सटेंस होता है जो मिक्स नहीं होता। मिक्सचर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। A process of separating insoluble solids from a mixture is called filtration. जो insoluble solids होते हैं और वो किसी पानी वगैरह से निकाले जाए उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल एक और हम ले लें कि एक जग है, जग में बहुत सारी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, थोड़े थोड़े कंकर पड़े हुए हैं और उसे फिल्टर किया आपने, फिल्टर करके निकाला आपने, और जो ऊपर वाले सारे सब्सटेंस है जो मिक्स नहीं हुए पानी में वो इनसॉल्युबल हैं, और जो नीचे चले गए वो सॉल्युबल हैं क्योंकि वो मिक्स हो गए पानी में, तो उसे कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स। और इस प्रोसेस को जिस तरीके से आपने क्लीन किया उन चीज़ों को, उसे कहते हैं फिल्ट्रेशन का तरीका। A process of separating a salt solution to obtain crystal is called crystallization. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें साल्ट सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए जाते हैं उसे क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। A process of separating a salt solution to obtain crystal is called crystallization. साल्ट का एक सॉल्यूशन हो, मिक्सचर हो, सॉल्यूशन हो, और उसको गर्म करके या किसी भी तरीके से उसका पानी स्टीम में चेंज करके और उससे क्रिस्टल्स निकालने को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट बैक द सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल होता है किसी सॉल्यूशन, एक चीज है जो बिल्कुल सॉल्यूट हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, पानी था, पानी में नमक मिलाया, वो बिल्कुल मिक्स हो गया, नजर भी नहीं आएगा अगर दूर से देखा जाए कि इसमें नमक है कि नहीं। अगर वो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हीट देंगे और फिर वापस उससे साल्ट निकालेंगे, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल होता है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड इज प्योरीफाइड। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी लिक्विड को प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पानी है और वो पानी प्योरीफाई नहीं है, पानी में आलूदगी है, गंदगी है, और उस पानी को साफ किया जा रहा है, डिस्टिल किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 28, क्लास 6 साइंस, जिसका नाम था एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर और कंपाउंड्स। यही वाला चैप्टर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं। प्लीज सपोर्ट अस, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हम वेलफेयर के लिए फ्री में कोर्सेज करवा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, या फिर कोई और तरीका, जिस भी तरीके से आप चाहें हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।